देखो, अपन लोग विकर्ण संबंध पढ़ रहे थे। विकर्ण संबंध के बारे में मैंने आप लोग को बता चुका था कि विकर्ण संबंध क्या होता है, और ये भी बता चुका था मैंने कि विकर्ण संबंध क्या होता है, और लिथियम और मैग्नीशियम में विकर्ण संबंध अपन पढ़ चुके थे। आज अपन पढ़ेंगे बेरिलियम तथा एल्यूमिनियम के मध्य विकर्ण संबंध लिखिए, है ना। पेपर में क्वेश्चन क्या आता है, बेरिलियम एवं एल्यूमिनियम के मध्य विकर्ण संबंध लिखिए। तो कॉपी में नोट कर लो एक क्वेश्चन कि बेरिलियम तथा एल्यूमिनियम के मध्य विकर्ण संबंध लिखिए। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ना। कल लिख ली 7 क्वेश्चन, है ना। तो देखो बेरिलियम में क्या होता है, दिखाओ, कॉपी दिखाओ, बाइट पे चली कॉपी दिखाओ। अपन क्या पढ़ रहे हैं, बेरिलियम और एल्यूमिनियम के मध्य विकर्ण संबंध। विकर्ण संबंध क्या होता है कि जो दूसरे आवर्त के तत्व है, दूसरे आवर्त सारणी में दूसरे आवर्त के तत्व, लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन, ये तत्व तीसरे आवर्त के तत्वों के साथ सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, इन तत्वों के साथ विकर्ण रूप में क्या करते हैं, संबंध बनाते हैं। ये विकर्ण रूप में क्या बनाते हैं, संबंध बनाते हैं। बेरिलियम जो होता है वो एल्यूमिनियम से क्या दर्शाता है, समानता दर्शाता है। बेरिलियम और एल्यूमिनियम में क्या पाया जाता है, विकर्ण संबंध पाया जाता है। बेरिलियम Be, बेरिलियम क्या होता है आपका Be, और एल्यूमिनियम Al, दोनों में विकर्ण संबंध पाया जाता है। तो बेरिलियम और एल्यूमिनियम में क्या क्या संबंध होते हैं, आज अपन उसको पढ़ेंगे, है ना। बेरिलियम और एल्यूमिनियम में क्या क्या संबंध होते हैं, आज अपन उसको पढ़ेंगे। तो सबसे पहला पॉइंट, परमाणु का छोटा आकार तथा उच्च आवेश घनत्व के कारण बेरिलियम की प्रकृति से संयोजक बंध बनाने की होती है। बेरिलियम जो है बेरिलियम का परमाणु क्रमांक होता है 4। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है, 1s2 2s2 होगा, 2 और 2 4 इलेक्ट्रॉन हो गए। जबकि उसको इलेक्ट्रॉन त्यागना चाहिए, है ना, त्यागना चाहिए और आयनिक यौगिक बनाना चाहिए, इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण होना चाहिए। लेकिन होता क्या है, बेरिलियम का आकार बहुत छोटा होता है, जिससे इसका नाभिक पास में होता है, और नाभिक क्या करता है, दूसरे तत्व के इलेक्ट्रॉन को उल्टा खींच लेता है अपने पास और शेष संयोजक बंध बना लेता है। मतलब इसके इलेक्ट्रॉन और दूसरे के इलेक्ट्रॉन मिलकर के शेष संयोजक बंध बनाते हैं। परमाणु का छोटा आकार होता है और उच्च आवेश घनत्व, इस पे आवेश बहुत ज्यादा होता है। मतलब जो बेरिलियम होता है हमारा, बेरिलियम में क्या होता है, बहुत अधिक मात्रा में इलेक्ट्रॉन और धनावेश पाया जाता है। तो अधिक आवेश होने के कारण, उच्च आवेश घनत्व के पाए जाने के कारण इसका आवेश घनत्व कैसा होता है, उच्च होता है। उच्च आवेश घनत्व पाए जाने के कारण क्या होता है, के कारण बेरिलियम की प्रकृति शेष संयोजक बंध बनाने की होती है, शेष संयोजक बंध बनाता है। क्लियर। इसी कारण इसके यौगिक कार्बनिक यौगिक में विलय, ये शेष संयोजक बंध बनाता है। इसी कारण बेरिलियम के जितने भी यौगिक होते हैं उसको जब आप कार्बनिक ब्लैक में घोलोगे, कार्बनिक ब्लैक क्या होता है, ब्लैक 2 प्रकार के होते हैं। पहला होता है ध्रुवीय विलायक, जल, पानी होता है ध्रुवीय विलायक। एक होता है कार्बनिक ब्लैक, उसको बोलते हैं कार्बन टेट्राक्लोराइड, है ना, कार्बनिक ब्लैक। उसमें केमिकल वगैरह घुलते हैं। तुम तेल को अगर पानी में घोलोगे तो तेल पानी में नहीं घुलने वाला, परत के रूप में तैरेगा। लेकिन जब तुम उसी तेल को कार्बनिक ब्लैक में घोलोगे, कार्बन टेट्राक्लोराइड में, तो उसमें क्या हो जाएगा, वो घुल जाता है। क्लियर। शेष जो इसी कारण इसके यौगिक में जल में क्या होते हैं, विलय होते हैं तथा कम गलनांक वाले होते हैं। किसके यौगिक, बेरिलियम के यौगिक का गलनांक कम होता है। गलनांक कम होता है मतलब जल्दी द्रव बन जाते हैं। एल्यूमिनियम भी शेष संयोजक यौगिक बनाता है, और जो एल्यूमिनियम होता है, एल्यूमिनियम भी क्या करता है, शेष संयोजी यौगिक बनाता है। इसी कारण बेरिलियम और एल्यूमिनियम में क्या पाई जाती है, समानताएं पाई जाती है। दूसरा, बेरिलियम तथा एल्यूमिनियम दोनों ही कम धन विद्युती है। धन विद्युती का मतलब जो होता है कि इलेक्ट्रॉन को त्यागना और धन आयन बनाना, इलेक्ट्रॉन को त्यागना और धन आयन बनाना। बेरिलियम जो होता है वो भी इलेक्ट्रॉन नहीं त्यागता है क्योंकि इसका परमाणु आकार छोटा होता है, और एल्यूमिनियम भी इलेक्ट्रॉन को नहीं त्यागता है, उल्टा इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर लेता है एल्यूमिनियम। तो दोनों धन विद्युती तत्व बहुत कम मात्रा में पाए जाते हैं। मतलब बेरिलियम की भी धन विद्युतता बहुत कम है, मतलब ये इलेक्ट्रॉन त्याग कर धनायन बहुत कम बनाता है, और एल्यूमिनियम की भी धन विद्युतता बहुत कम है, मतलब एल्यूमिनियम इलेक्ट्रॉन त्याग करके धनायन बहुत कम बनाता है। दोनों की धन विद्युतता कैसी है,
कम है, और इसी कारण इनके हाइड्रोक्साइड उभयधर्मी होते हैं। हाइड्रोक्साइड का मतलब क्या होता है? हाइड्रोक्साइड का मतलब जो होता है कि जब बेरिलियम OH से क्रिया करेगा, BeOH है ना, जो भी बनेगा इसका 2 बनेगा, 3 बनेगा, और जो Al2OH जो भी इसके जो हाइड्रोक्साइड जो कोई भी बनेंगे, इसके जो हाइड्रोक्साइड होते हैं वो उभयधर्मी होते हैं। उभयधर्मी का मतलब जो होता है जो ना अम्ल के गुण भी दर्शाते हैं और क्षार के भी गुण दर्शाते हैं। जो दोनों गुण दर्शाते हैं उसको अपन क्या बोलते हैं? उभयधर्मी ऑक्साइड कहते हैं। इनके हाइड्रोक्साइड उभयधर्मी होते हैं। लवण, और इनके जो लवण होते हैं जल में विश्लेषित होते हैं। लवण कैसे होते हैं? इनके जल में विश्लेषित होते हैं। अगला देखो, अगला पॉइंट इसका ये है कि बेरिलियम और एल्यूमिनियम दोनों ही वायु में स्थिर है। बेरिलियम को अगर आप हवा में छोड़ दोगे तो नष्ट होगा क्या? नहीं होगा। बेरिलियम भी वायु में स्थिर है, और एल्यूमिनियम को भी आप हवा में खुला छोड़ दोगे नष्ट होगा क्या? नहीं। एल्यूमिनियम भी क्या हवा में स्थिर है। बेरिलियम और एल्यूमिनियम दोनों वायु में क्या है? स्थिर है स्थिर। और जब बेरिलियम NaOH से क्रिया करेगा, जब आप क्षार जो होता है, क्षार NaOH क्या होता है? एक प्रकार का कास्टिक सोडा, क्षार को बोलते हैं। जब आप क्षार में बेरिलियम के तार को घोलोगे तो बेरिलेट संकुल आयन बनता है। क्या बनता है? BeOH4 की घात -2 बनता है। और जब आप एल्यूमिनियम को भी जब आप काय में घोलोगे, NaOH क्षार में घोलोगे तो क्या बनेगा? AlOH4 की घात माइनस बनता है। मतलब बेरिलियम भी इसके साथ घोल करके इसी टाइप का आयन बना रहा है, और एल्यूमिनियम भी इसी टाइप का आयन बना रहा है। मतलब बेरिलियम और एल्यूमिनियम दोनों गुण कैसे है? सेम है ना? कैसे? बस समान है। अगला, अब एल्यूमिनियम का ऑक्साइड क्या होता है? Al2O3 होता है। एल्यूमिनियम का ऑक्साइड क्या होता है? Al2O3 होता है। और बेरिलियम ऑक्साइड क्या होता है? Be2O2 है ना, BeO2 होता है। तो एल्यूमिनियम ऑक्साइड की भांति बेरिलियम ऑक्साइड भी कैसा होता है? एल्यूमिनियम का ऑक्साइड कठोर होता है और उच्च गलनांक वाला होता है। उच्च गलनांक मतलब ये होता है कि इसको पिघलाने में, गर्म करने में बहुत ज्यादा क्या देनी पड़ती है? ऊष्मा देनी पड़ती है। तो जिस प्रकार एल्यूमिनियम का ऑक्साइड बहुत ज्यादा कठोर होता है, हार्ड होता है और उच्च गलनांक वाला होता है, उसी प्रकार बेरिलियम ऑक्साइड भी कैसा होता है? कठोर और उच्च गलनांक वाला ठोस होता है। और बेरिलियम का ऑक्साइड जल के साथ BeOH ट्वाइस नहीं बनाता, है ना? ये सब है ना? ठोस है। अगला, बेरिलियम और एल्यूमिनियम दोनों धातुओं की सांद्र HNO3 से क्रिया कराने से ये निष्क्रिय रहती है, क्योंकि इनकी सतह पर ऑक्साइड की परत जम जाती है। जब आप बेरिलियम धातु और एल्यूमिनियम धातु, बेरिलियम और एल्यूमिनियम दोनों की क्रिया अगर तुम किससे करवा रहे हो? अम्ल से करवा रहे हो। बहुत तेज अम्ल होता है जी। कौन से अम्ल से करवा रहे हो? HNO3 अम्ल से करवा रहे हो। बेरिलियम की क्रिया भी HNO3 से करवा रहे हो। एल्यूमिनियम की क्रिया भी किससे करवा रहे हो? HNO3 से करवा रहे हो। तो ये निष्क्रिय होते, मतलब ये इससे क्रिया नहीं करेंगे, ये इससे क्रिया नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि इनके जो ऑक्साइड होता है, बेरिलियम ऑक्साइड और एल्यूमिनियम ऑक्साइड, उसकी परत धातु के ऊपर जम जाएगी, और वो परत जो होगी वो इसकी और इसकी क्रिया करने से रोकेगी, उसको क्रिया करने से रोकती है। अगला, एल्यूमिनियम की भांति बेरिलियम भी सरलता से हाइड्राइड नहीं बनाता है। एल्यूमिनियम भी हाइड्रोजन से क्रिया करके हाइड्राइड नहीं बनाता है और बेरिलियम भी हाइड्रोजन से क्रिया करके हाइड्राइड नहीं बनाता है। क्लियर? अगला, दोनों ही धातुएं कार्बाइड बनाती है ना, एक जैसे गुण। बेरिलियम भी कार्बाइड बनाती है कार्बन के साथ क्रिया करके, और एल्यूमिनियम भी कार्बन के साथ क्रिया करके बनाती है, एल्यूमिनियम कार्बाइड बनाती है। और ये जो कार्बाइड होते हैं, दोनों के कार्बाइड जल द्वारा अपघटित होकर मेथेन देते हैं। इनके कार्बाइड को जब आप पानी मिलाओगे और एल्यूमिनियम कार्बाइड में जब आप क्या मिलाओगे? पानी मिलाओगे, तो मेथेन गैस निकलेगी, CH4 मेथेन निकलेगा। क्या निकलेगा? CH4 मेथेन निकलता है। इस प्रकार से गुण पाए जाते हैं।